दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 9 ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है इसको स्टार्ट किया है और इसमें हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। सेकंड में हमने देखा था, क्या देखा था, मैकेनिकल वेदरिंग। अब यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 3 में हम क्या समझने वाले हैं, केमिकल वेदरिंग के बारे में समझने वाले हैं कि जो हमारे रॉक्स होते हैं जब उनकी वेदरिंग होती है तो केमिकली वो किस प्रकार से होती है, उसको हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर मतलब इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो ये आपका केमिकल वेदरिंग है, ये आपका केमिकल वेदरिंग है, ये वेदरिंग है केमिकल वाला। तो आइए जरा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर एक एक्टिविटी हम देखने वाले हैं जो पानी के साथ होगी। आओ आपको दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, एक ग्लास में ना पानी भर करके ले लेना है ना, ले लेना है और फिर उसके अंदर जो चौक होते हैं ना, रंग बिरंगे चौक इसके अंदर डाल दीजिएगा। और फिर मान लीजिए रात भर आप इसको रख दो ऐसे ही, फिर सुबह उठ के जब आप देखेंगे तो पानी का जो कलर है ना वो आपको थोड़ा बहुत चेंज हुआ मिलेगा। तो ये चेंज किसके कारण हुआ, तो चौक के कारण हुआ, क्योंकि चौक जो है वो पानी के अंदर घुला, इसके पार्टिकल्स भी इसके अंदर घुल गए, है ना। और घुलने की वजह से इसका जो कलर है वो आपको ऐसे दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा इसका रंग आपको परिवर्तित हुआ तो दिखाई देगा ही। इसके साथ साथ इसके अंदर वो चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो भी आप लोग इजिली इसमें देख पाओगे, है ना। तो पहले कैसा था आप समझिएगा, पहले कैसा था, पहले वो चौक खड़ा था, है ना, लेकिन जब हमने पानी के अंदर डाला तो अब ये टूट टूट गया, इसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पे वेदरिंग हो रही है ना, वैसे ही क्या होता है हमारे रॉक्स के अंदर भी वेदरिंग होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है। चलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को। तो ये केमिकली हम इसको समझ सकते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस है एक प्रकार से देखा जाए तो। फिर यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी क्या है, आपको ये कीले ले लेनी है, नेल ले लेना है, फिर एक गरम नहीं, वेट क्लॉथ लेना है, कपड़ा, गीला कपड़ा, ठीक है। और फिर इसके अंदर इसको डाल देना और ऐसे ना, ऐसे घुमा करके इसको रख देना, ठीक है। 2 दिन तक रखे रहने दो। 2 दिन बाद इसको खोल करके जब आप देखेंगे ना तो आपको ये कीलों के ऊपर ऐसा जंग लगा हुआ मिलेगा। तो ये जंग किसके कारण लगा, क्योंकि हमने एक तो गीले कपड़े में इसको डाल करके रखा था, है ना, गीले कपड़े में ही तो रखा था। और यहाँ पे जब हवा और पानी जब दोनों का एक साथ यहाँ पे मतलब दोनों आकर के मिलेंगे इस लोहे के साथ, आयरन के साथ, क्योंकि किल लोहे का होता है, याद रखना, ठीक है। तो जब इसके साथ मिलेंगे तो रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने की वजह से इसके ऊपर रेडिश कलर का कुछ जम जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना रेडिश कलर का यहाँ पे कुछ जमा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो इसका नाम है प्यारे बच्चों रस्ट, यानी कि इसको हम कहते हैं हिंदी में जंग। ओके, देखते हैं ना कि लोहे की चीजों पे जंग लग जाती है। अगर लोहे की चीज कोई आपने बाहर रखी हुई, कोई भी लोहे का टुकड़ा, आप देखिएगा 2-3 दिन बाद या फिर 10-15 दिन के बाद उसके ऊपर ना जंग लग जाएगा, जंग यानी वही रस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्या होता है, हमारे जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, उनके उनमें हमें ये देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है, तो क्या कहते हैं इसको, वेदरिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में अभी समझेंगे। पहले ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं और फिर किस किस प्रकार से वेदरिंग हो सकती है। जैसे कार्बोनेशन के थ्रू भी वेदरिंग हो सकती है, सॉल्यूशन के थ्रू भी होगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, राइट, जो इससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो रस्ट से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। पहले हम जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल वेदरिंग में जो हमारा वाटर है वो काफी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। वाटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिएगा रॉक जो है वो कई सारे मिनरल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब पानी कैसा सॉल्वेंट है भाई, पानी हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, याद रखिएगा। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिसॉल्व नहीं होती है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे लाइम स्टोन की, ठीक है। ये जो लाइम स्टोन है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, पानी का जो दूसरा कोई मिक्सचर रहेगा, जैसे कार्बोनेशन के थ्रू एक मिक्सचर तैयार होता है, इसमें वो लाइमस्टोन इजीली डिसॉल्व हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल है, हर जगह, मतलब जो पानी है ना इसके अंदर बहुत सारी चीजें घुल सकती हैं, तो वो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब। तो देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही थी कि कई सारी चीजें ऐसी होती है जो पानी में इजिली डिसॉल्व हो जाती हैं, है ना। और देखो पानी में जब कोई चीज मतलब कोई भी मैटर है डिसॉल्व होता है तो इसके कारण क्या होता है, वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द मैटर हैज डिसॉल्व इन द वाटर। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस का मतलब क्या होता है कि वो और तेजी से मतलब ये उसके अंदर मिलने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है, राइट। अब देखो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते इजिली पानी के अंदर, तो फिर ये कौन से टाइप के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, सच सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो जैसे अभी एक एग्जाम्पल इसका ये है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन प्रोसेस के थ्रू जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है ना, उसमें जो मटेरियल
पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे, वो यहाँ पर डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात बोली गई थी। अब देखो केमिकल वेदरिंग हमें कहाँ पर मोस्टली देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, ज्यादा बारिश होती है, वहां पे हमें केमिकल वेदरिंग वाला जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिल सकता है। और इन वेज से सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है प्यारे दोस्तों, समझना। देखो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने बना लिया है बादल, आइए बादल बनाए, बादल, ये क्या हो गया हमारा, बादल हो गया, ठीक है, ऐसे होता है ना। और ये हमारा अर्थ का सरफेस हो गया, राइट। अब इसके अंदर से क्या निकला, पानी निकला। पानी देखो यहाँ से निकलेगा, ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ, ये वाला। तो यहाँ से जब पानी निकलेगा तो पानी अब ऐसा थोड़े ना कि यहाँ से निकला और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, नहीं भाई, वो नीचे वो क्या होगा, एटमोस्फियर में ट्रैवल करते हुए आएगा, है ना, ट्रैवल करते हुए आ रही है, यहाँ से यहाँ तक उसको दूरी तय करनी पड़ेगी। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो ये पानी के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यानी देखो पानी का फॉर्मूला क्या है, वाटर को हम क्या कहते हैं, H2O कहते हैं, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम CO3 कहते हैं। फिर ये दोनों मिल करके ना एक प्रकार का एसिड बनाएंगे, ठीक है, एक प्रकार का एसिड बनाएंगे जिसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्बोनिक एसिड होता है। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये एक प्रकार से सॉल्यूशन ही होता है जिसके अंदर लाइमस्टोन बहुत ही इजीली डिसॉल्व हो सकता है। कौन डिसॉल्व हो सकता है, लाइमस्टोन, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा कार्बोनेशन का। तो देख लीजिएगा यहाँ पर वही बातें दी गई हैं कि रेन वाटर ट्रैवल करता है एटमॉस्फेयर के थ्रू बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर गेट्स मिक्स इन द वाटर इन दिस प्रोसेस। फिर डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड गेट्स फॉर्म, यानी क्या होता है, फिर डाइल्यूट यानी पतला सा कार्बोनिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। और मटेरियल जैसे कि कई सारे मटेरियल्स हैं जो इस सॉल्यूशन में मिक्स हो सकते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, वो यहाँ पे इजीली मतलब इसके अंदर ये मेल्ट हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, राइट। तो ये कार्बोनेशन का प्रोसेस होता है। देखो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, देन कार्बोनिक एसिड यहाँ पे निर्मित हुआ, H2O प्लस CO3, CO2, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे CO3 लिख दिया था, है ना, यहाँ पे 2 आएगा, इधर मैंने क्या लिखा है, CO3, ओहो गलती, यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, CO2 आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है, CO2 होता है, ठीक है। तो आप देख लो CO2 मिलाया तो क्या मिला हमें, H2CO3, ठीक है। चलिए, तो ये होता है कार्बोनेशन का प्रोसेस। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो हमारे ये होते हैं पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, उसमें वेदरिंग होती है। कैसे होती है, देखो अब लाइमस्टोन क्या है भाई, ये एक पत्थर है, तो आप सोचिए ये लाइमस्टोन है। अब बारिश की बूंदे ना इसके ऊपर पड़ते जा रही है, पड़ते जा रही है। अब बारिश में क्या मिला हुआ है, वाटर में क्या मिला हुआ है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिला हुआ है। फिर इन्होंने एक सॉल्यूशन को बना लिया है, कार्बोनिक एसिड बना लिया है। तो जब ये कार्बोनिक एसिड इसके ऊपर पड़ेगा तो बताओ ये डिसॉल्व हो जाएगा ना इसके अंदर, मतलब ये इसमें क्या हो जाएगी, जो हमारा लाइमस्टोन है इसमें होगी वेदरिंग। तो इस प्रकार से ये वेदरिंग होता है, एंड इसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, केमिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के थ्रू कैसे केमिकल वेदरिंग होता है, देखो सॉल्यूशन मतलब मान लीजिए वाटर मिल गया और इसके साथ कोई और चीज मिल गई और यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन के थ्रू भी वेदरिंग होती है। आइए देखते हैं। देखो सम मिनरल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व इन वाटर, यानी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लाइमस्टोन इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल प्रेसिपिटेशन बिटवीन वाटर एंड अल्कलीज। देखो बच्चों ये जो हमारा लाइमस्टोन है ना, समझिएगा ये कैसे फॉर्म होता है, तो वाटर और अल्कलीज, अल्कलीज यानी वही नमक वाले की बात कर रही हूँ, नमक समझ लेना कि ये नमक है, लवण, ठीक है। तो वाटर और ये अल्कली, राइट, जब ये दोनों का एकदम से क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो इनके रिएक्शन के थ्रू जो प्रेसिपिटेशन मतलब यहाँ पे जो तैयार होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ, आप समझिएगा कि इसकी वजह से जो फॉर्म होता है ना, ठीक है, तो उनसे क्या बनता है, ये लाइमस्टोन फॉर्म होता है, राइट। फिर यहाँ पे एग्जांपल भी बताया गया है वार्ड गांव दर्रा का, अहमदनगर का, है ना। तो यहाँ पे लाइमस्टोन फॉर्म हुआ है, यही precipitated chemically that is undergo chemical weathering again. Similarly, because of the solution, alkalis in the rock dissolve and make them brittle. यानी कहने का मतलब क्या है, बस मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहती हूँ, समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक बस आप समझ लो, आपका काम हो जाएगा। देखो वाटर एंड अल्कली, इनमें हुआ है प्यारे बच्चों क्रिया, यानी रिएक्शन हुआ, तो जो इसका प्रेसिपिटेशन रहेगा ना, उससे क्या फॉर्म होता है, लाइमस्टोन फॉर्म होता है, इतना ध्यान रखना। तो ये सॉल्यूशन के थ्रू फॉर्म हुआ, इनका रिएक्शन हुआ, सॉल्यूशन बना, फिर इनके प्रेसिपिटेशन से ये चीज फॉर्म हो गई, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो ये होता है सॉल्यूशन। ये देखो यहाँ पर वार्ड गांव का ये दर्रा है अहमदनगर का, ठीक है। चलिए
तो यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन के तरफ। ऑक्सीडेशन क्या है? तो जो हमने वो रस्ट वाला देखा था ना, आप समझिएगा वैसे ही कुछ है। जैसे देखो कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें आयरन वाले जो मिनरल्स है ना वो पाए जाते हैं, यानी आयरन पाया जाता है। अब आप बताइए, अगर वो पत्थर खुले में है और इसमें आयरन पाया जा रहा है तो इसके ऊपर रस्ट तो जमना स्वाभाविक है ना। जब पानी भी आएगा, हवा भी पड़ेगी तो इसमें आ जाएगा जंग। तो आपको पत्थर कुछ ऐसा दिखाई देगा। कहाँ गया? ये देखो पत्थर यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। कहाँ कहाँ कहाँ? यहाँ पर था, एकदम स्टार्टिंग में हमने देखा था। ये है हमारा ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस, हिंदी में इसको कहते हैं भस्मीकरण, केमिकल वेदरिंग ये हो रहा है। तो इस प्रकार से भी जो हमारे रॉक्स हैं उनमें वेदरिंग होती रहती है। तो आप जरा इसका एक्सप्लेनेशन फटाक से हम देख लेते हैं। तो दिस प्रोसेस अकर्स इन रॉक्स विच हैव आयरन प्रेजेंट इन डेप्थ। ठीक है, मतलब जिन रॉक्स में आयरन प्रेजेंट होता है वहां पे ये प्रोसेस देखने मिलता है। द आयरन इन द रॉक कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन। आयरन और ऑक्सीजन के बीच में होता है केमिकल रिएक्शन, फिर ये रेडिश कलर का लेयर बन जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? जंग रस्ट कहते हैं। और जैसे हमने वो नेल वाला किया था कि वेट क्लॉथ में रखा था, तो हमने देखा था ना यही सिमिलर चीज। तो सिमिलर प्रोसेस अकर्स इन द रॉक्स इन एरियाज विद हाई रेनफॉल, यानी जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। और आप अपनी डेली लाइफ में ये केमिकल वेदरिंग वाले प्रोसेस देखते होंगे। जैसे देखो बारिश के सीजन में क्या होता है, जो सॉल्ट है ना, नमक, आप देखना वो जैसे पानी छोड़ने लगता है ना। नमक, पाउडर वाले नमक रहेंगे तो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ दिखते हैं। मान लीजिए हमने एप्पल को काट करके रखा हुआ है, तो उसके ऊपर आप थोड़ी देर काट करके रखना, उसके ऊपर जंग जैसा कुछ लग जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, आपने नोटिस जरूर किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर ये केमिकल वेदरिंग होता है समाप्त। अब उसके बाद आएगा बायोलॉजिकल वेदरिंग और फिर उसके बाद यहाँ पे मास मूवमेंट आएगा। तो इसको और ये बायोलॉजिकल वेदरिंग ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और बता दूं आप लोगों को, बाकी आपके सारे चैप्टर्स ज्योग्राफी के, सिविक्स के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने मैथमेटिक्स के भी सारे प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट करवाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से, पूरा डिटेल तरीके से। तो प्रैक्टिस सेट्स के वीडियो आपको कहाँ पर मिलेंगे प्यारे बच्चों? वो हमारे मिलेंगे दूसरे चैनल प्रैक्टिस सेट बाय एसके क्लास पे। तो आप उसको जरूर से मतलब वहाँ पे जाकर के जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हो और मैथमेटिक्स की पढ़ाई भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।